Hello everyone, welcome to Daksh Online Classes. Chapter 9 The Whale Island, Class 5th English. हमने अपनी पिछली दोनों वीडियोस में देखा कि जो सिंदबाद की पूरी स्टोरी को समझा था कि सिंदबाद ने किस तरीके से जो सी मर्चेंट्स थे उनके साथ उसने अपनी जो वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद वह कैसे उस आइलैंड पर पहुँचे। आइलैंड दरअसल वो एक आइलैंड नहीं था, वो एक क्या था, एक वेल थी जिस पर वो धोखे से चढ़ गए थे। और जिसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें सिंदबाद और उसके साथी एक दूसरे से बिछड़ गए और अलग अलग आइलैंड में कुछ बच पाए कुछ नहीं बच पाए, जिसमें से एक सिंदबाद था जो बच गया था और वो एक ऐसी कैपिटल पे आ गया था जहाँ का राजा बहुत अच्छा था और वह उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने उसका बहुत स्वागत किया। अब हम उसके आगे की स्टोरी यहाँ अपने थर्ड वीडियो में समझेंगे। वन डे आफ्टर माई रिटर्न मीन्स एक दिन ऐसा आया कि जब मुझे वहाँ से वापस आना था। ओके, मतलब सिंदबाद यहाँ हमें बता रहा है आई वेंट डाउन टू द डॉक। एक दिन ऐसा आया जब मुझे वहाँ से उसी जगह से जहाँ वो दूसरे आइलैंड पर पहुंचा जहाँ उसका स्वागत हुआ था वहाँ से उसे वापस लौटना था। और यहाँ डॉक DOC के डॉक मीन्स होता है जहाज घाट, मीन्स जहाँ शिप स्टेशन होते हैं जहाँ पे शिप आती हैं बड़ी बड़ी, उनको यहाँ हम डॉक बोलेंगे इंग्लिश में, DOC के डॉक। आई शॉ अ शिप विच वॉज बीइंग अनलोडेड। उसने क्या देखा, एक शिप है जो कि बहुत ज़्यादा अनलोडेड है। द मर्चेंट्स टू होम द शिप बिलोंग्ड वर बिजी डायरेक्टिंग द रिमूवेबल ऑफ द पैकेजेस टू देयर स्टोर हाउस। और उसने क्या देखा, उसी शिप वह तो वही शिप थी और वही मर्चेंट्स थे सब लोग कि जो उससे उसकी ट्रेड से बिलोंग कर रहे थे। और जो वो उन्हें देखकर पहचान गया कि वही कैप्टन है जो वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे शिप में से कुछ सामान अपने स्टोर हाउस में से रिमूव कर रहे थे। मूविंग अ लिटिल क्लोजर आई नोटिस्ड माई ऑन नेम मार्क्ड ऑन सम ऑफ द पैकेजेस। तो उसने क्या देखा कि कुछ पैकेजेस में उसका खुद का नेम है और जो मार्क है उसमें लिखा हुआ है। आई रियलाइज्ड दैट दे वर द वंस आई हैड पुट ऑन बोर्ड अवर शिप एट बलसोरा। और वह पहचान गया, उसको रियलाइज हो गया कि ये वही शिप है जो कि मुझे बलसोरा, ये वही बलसोरा शिप है जहाँ पे मैं बलसूरा से हम लोग जहाँ पे मैं बलसूरा पे मिला था, या फिर ये बलसूरा वाली वही शिप है जहाँ से मैं इनसे बिछड़ गया था। आई रिकग्नाइज्ड द कैप्टन ऑफ द शिप बट आई वॉज श्योर दैट ही बिलीव मी टू बी दैट। और उसे यह भी समझ में आ गया था कि कैप्टन ये और ये सारे लोग ये समझ रहे हैं कि मैं मर चुका हूँ। ओके, आई वेंट अप टू हिम, और वह उनके पास गया, एंड आस्क्ड whom owned द पैकेजेस, ये पैकेजेस किसके हैं। द कैप्टन रिप्लाइड देयर वॉज ऑन बोर्ड माई शिप अ मर्चेंट फ्रॉम बगदाद। ये वही शिप है। और फिर कैप्टन रिप्लाइड करता है, जब उसने ये पूछा कि ये किसके पैकेजेस हैं, तो कैप्टन बोलता है कि यह एक मर्चेंट्स की शिप है जिसका नाम सिंदबाद था और वह बगदाद से था। और वह उसने अपनी सिंदबाद को पूरी सिंदबाद की जितनी भी स्टोरी थी कैप्टन ने सिंदबाद को ही सुनाई कि वह ऐसा ऐसा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि सिंदबाद तो यही है। अब क्या हुआ, ही एंडेड बाय सेइंग, और उसने बात को ख़त्म करते हुए क्या कहा, सेवरल ऑफ द पीपल ड्रॉन्ड इन द वाटर्स एंड अमॉन्ग देम दिस अनलकी सिंदबाद। और फिर उसने ये भी बताया कि इसमें जितने भी जो माल भरा है या गुड्स है ये सब किसका है, ये जितने भी जो माल है उस सिंदबाद का ही है, जो कि और उन लोगों का है जो कि उसमें हादसे में डूब कर ख़त्म हो गए थे और कुछ बिछड़ गए थे, और उसमें से एक अनलकी कौन था, सिंदबाद भी था। ओके, दीज these goods are his, but I have resolved to dispose them of for the benefit of his family। अब वह बता रहा है कैप्टन कि मैं इसलिए इस मॉल को रिसॉल्व कर रहा हूँ, डिस्पोज मीन्स गेट रिड ऑफ। ओके, और जिससे उसकी फैमिली को कुछ बेनिफिट इससे मिल सके, किसकी, उस सिंदबाद की। दीज इफ़ आई एवर चांस टू मीट विद देम, और मुझे कभी इनसे मिलने का चांस मिलता है तो। कैप्टन आई सेड आई एम दैट सिंदबाद whom यू थिंक टू बी डेड एंड दीज आर माई बिलोंगिंग्स। और कैप्टन क्या बोलता है, वह बोला सिंदबाद कैप्टन से, कैप्टन मैं वही सिंदबाद हूँ जिसे तुम मरा हुआ समझ रहे हो, और मैं ही हूँ जो इनका ये मेरे पैकेजेस हैं या मैं इन्हीं से बिलोंग करता हूँ। ओके, व्हेन द कैप्टन हर्ड दिस ही क्राइड आउट इन सरप्राइज व्हाट इज द वर्ल्ड कमिंग टू। जब कैप्टन ने ये सारी चीज़ें सुनी तो कैप्टन घबरा गया और वह सरप्राइज होते हुए बोला कि ये दुनिया में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द कमिंग टू, व्हाट इज़ द वर्ल्ड कमिंग टू, ये दुनिया में क्या हो रहा है, चिल्लाते हुए, क्योंकि वो सरप्राइज हो गया था, बहुत ज़्यादा चौंक गया था कि तुम तो मुझे बता रहे हो कि सिंदबाद तुम ही हो, लेकिन सिंदबाद तो उसे पता था कि मर चुका है। डिड आई नॉट सी सिंदबाद ड्रॉइंग विथ माई ओन आइज एंड यू टेल मी दैट यू आर ही। और इसके बाद क्या हुआ, उसने ये बताया कि क्या तुम्हें ये नहीं पता, मैंने खुद की आंखों से देखा है कि सिंदबाद कहाँ डूबा है, कि वो समुद्र में डूब गया है। देन स्पीक सैड द कैप्टन आई हियर विद अब क्या बोला, हैव पेशेंट कैप्टन टू हियर माई स्टोरी। अब वो सिंदबाद उससे बोलता है तुम पेशेंस रखो, मेरी पहले स्टोरी सुनो पूरी, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तुम पहले धैर्य रखो। देन स्पीक सैड द कैप्टन आई हियर विद अटेंशन। फिर कैप्टन बोला ठीक है मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, मतलब अटेंशन मतलब ध्यान दे रहा हूँ। आई टोल्ड हिम माई एंटायर मतलब बहुत ज़्यादा या पूरी की पूरी। आई टोल्ड माई एंटायर स्टोरी टेल हाउ आई हैड रीच्ड दिस आइलैंड। वह उसे समझाता है कि वह किस तरीके से उस आइलैंड पर पहुंचा, क्या क्या उसके साथ हुआ, वह कहाँ पहुंचा। ओके, द कैप्टन सीम्ड मतलब दिखना या समझ में आना, यहाँ सीम्ड का यूज़ इसलिए किया गया है। द कैप्टन सीम्ड इम्प्रेस्ड विथ माई स्टोरी, और ऐसा लग रहा था, सीम्ड कम यूज़ यहाँ लग रहा के लिए यूज़ किया है। द कैप्टन सीम्ड इम्प्रेस्ड विथ माई स्टोरी, और ऐसा लग रहा था कि जो कैप्टन है वो मेरी स्टोरी से इम्प्रेस हो गया। वैन अ फ्यू मर्चेंट अराइव दे एक्सप्रेस्ड ग्रेट जॉय ऑन सीइंग मी एंड रिकग्नाइज्ड मी।
और जब मेरे साथ वाले और भी मर्चेंट्स वहाँ पहुँचे, अराइव्ड मीन्स पहुँचे, तो उन्हें देखकर ऐसा लगा, वो लोग मुझे देखकर ऐसा एक्सप्रेस कर रहे थे, ग्रेट एक्सप्रेस मतलब बहुत ज़्यादा खुशी व्यक्त कर रहे थे कि अरे सिंबाद तो जिंदा है, और उन्होंने मुझे पहचान लिया था। द कैप्टन आस्क्ड मी टू टेक ऑल माई गुड्स एंड डिस्पोज देम एज आई विज्ड। अब कैप्टन बोला, ये सारी बातें सुनकर कैप्टन बोला कि ठीक है, तुम्हारा माल तुम रख लो, तुम्हारा गुड्स और जितने भी डिस्पोजल्स सारे तुम ही रख लो, और तुम्हारी विश है कि तुम्हें इन्हें क्या करना है, तुम जानो इनको, क्योंकि ये तुम्हारा सामान है। I said my goodbyes. I said my goodbyes and took leave from them. मैंने उन सबको गुड बाय बोला और वहाँ से वह निकल गया अपने घर की ओर। I sailed upon the same ship I had sailed in Valsora with thousands of gold coins and reached home successfully। फिर उसने क्या किया, उसने जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें सेल कर दी, और जितने भी उसने रुपए कमाए वो सारे उसने धन संपदा अपने साथ रख ली, थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन जो कि बहुत ज़्यादा थे उसके लिए, और रीच्ड होम सक्सेसफुली, और अपने घर बड़ी सफलतापूर्वक वह पहुँच गया। माई फैमिली रिसीव्ड मी विथ एज मच जॉय एज, और जब उसकी फैमिली ने देखा कि सिंबाद जिंदा है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुए। आई फेल्ट अपॉन सीइंग देम वंस मोर, और उन्होंने मुझे दोबारा पाकर फिर से खुश हो गए। आई वॉट लैंड एंड स्लैब्स एंड बुल्ट अ ग्रेट हाउस इन विच आई लिव हैप्पीली एंड फॉरगेट माई पास्ट सफरिंग्स। उसने बताया, वह बता रहा था कि वह बोल रहा है कि उसने फिर क्या किया, इसके बाद जब वह फैमिली से मिला और फैमिली वाले खुश हो गए, तो उसने एक लैंड लिया, एक जगह खरीदी, और कुछ गुलाम खरीदे, स्लैब्स और कुछ नौकर खरीदे, एंड बुल्ट अ ग्रेट हाउस, और बहुत बड़ा, अच्छा ग्रेट हाउस मीन्स बहुत बड़ा घर बनाया, इन विच आई लिव्ड हैप्पीली, जिसमें वह खुशी खुशी रह सके, एंड फॉरगेट माई पास्ट सफरिंग्स, और जितनी भी पुरानी जो उसके साथ भयानक जो हादसा हुआ था उसको वो भूल सके।